हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से आते हैं, जहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उसको टेस्ट करते हैं एपी पे। इसमें दो तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। अब आपके ऊपर है कैसे, दोनों मेथड में करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, और इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। मतलब एक तो आपका मेथड 1 जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा हुआ है उससे, और दूसरा जो है इस चैप्टर में जो फार्मूला चल रहा है उससे अप्लाई करके कैसे करेंगे। सो मेथड 1 में मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर है ना वो नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल मान लेता हूं के है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए के है, या फिर मान लीजिए यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मेरा नंबर क्या है, A2 है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना। तो अब ये A2 क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर AP है ये, तो किसी भी टर्म और उसके पिछले टर्म का डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट आएगा, वो क्या होगा, D। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। सो कॉन्सेप्चुअली या ऐसे मैं बोलता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ एपी। एपी के डिफिनीशन से जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये क्या होगा, ध्यान दीजिए A2 माइनस, अगर मैं मान लूं कि ये जो ब्लैंक टर्म है वो क्या है, A2 है। सो A2 माइनस 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 माइनस A2। 26 माइनस A2 कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कोई टर्म लीजिए उसमें से उसका पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो थ्रू आउट मतलब जो एपी है ना उसमें कोई भी टर्म लीजिए उससे उसका पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट करिए, तो कांस्टेंट डिफरेंस आता है, उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया। तो बस अब यहां से ये दोनों क्वांटिटीज जो है ना A2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 26 माइनस A2, ये दोनों सेम होंगे। अब यहां से क्या करिए, हमें A2 ही निकालना है, A2 को इधर ला दीजिए। तो देखिए A2 पहले से है, ये इधर आएगा तो प्लस A2 मतलब 2A2 हो गया, और 26 इधर है, इस 2 को इधर लाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये 28। तो 2A2 इजकल टू 28, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, यहां से 28/2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये मिसिंग टर्म मेरा क्या हो गया, 14 हो गया। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए, ये तो था मेरा कॉन्सेप्ट एपी का जो डिफिनीशन था, लेकिन आप बोलेंगे कि सर हम तो यहाँ पे nth टर्म का फार्मूला यूज कर रहे थे, तो उसको आप यूज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, ये अगर एपी है तो इस एपी का जो निकालना है, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, मतलब इस एपी का सेकेंड टर्म निकालना है। इस एपी में कितने टर्म है, फाइनाइट एपी है, टोटल 3 टर्म है, तो थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है 26, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2। तो एज्यूम कर लीजिए, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी बी डी। मैंने मान लिया कि चलो कॉमन डिफरेंस डी है। अब यहां पे गिवन क्या है वो देख लीजिए, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है दिस, और थर्ड टर्म, और इसी को हम क्या बोलते थे, अगर फाइनाइट एपी है तो उसका लास्ट टर्म एल, वो क्या दिया हुआ है 26। समझ आ गया। सो बस अब यही फार्मूला लगाइए। A3 का फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला AN क्या होता था, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, तो यहां पे A3 हो गया, N के प्लेस पे 3 रखेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज दी हुई है, रखिए। A3 आपके पास दिया है 26, A फर्स्ट टर्म इस AP का दिया हुआ है 2, प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, और D तो आप एज्यूम किए हैं, D तो निकालना है कॉमन डिफरेंस, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 24, तो अल्टीमेट 2D दिस इज इक्वल टू 24। याद करिए ये 2D है, इसको मैं इधर ही रखा, इस 2 को इधर लग गया तो 24, तो 2D इक्वल टू 24, यहाँ पे इंप्लाइज का नोटेशन लगा दीजिए।
तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 12। बस जब कॉमन डिफरेंस आपका 12 आ गया तो ये जो मिसिंग टर्म है जिसको मैं बोल रहा हूं a2 बाई कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस फर्स्ट टर्म में d को ऐड कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। सो 2 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 12 कितना आ गया 14। तो इस कॉन्सेप्ट से जो आप अभी फार्मूले लगा रहे थे इस कॉन्सेप्ट से भी मिसिंग टर्म 14 है और जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से बताया ये भी क्या है 14 है। समझ आ गया। मैं जानता हूं ये आप लोग एवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि ये क्या मेथड 1 बकवास है, इसको नहीं करना है, बट बहुत पावरफुल टूल है फ्रेंड्स। ये जेई तक के क्वेश्चंस में कभी कभी यूज होता है, कभी कभी क्या मैं मैक्सिमम टाइम्स आप क्वेश्चंस में इसको यूज कर सकते हैं, बट ठीक है आप अगर फार्मूले बेसिस पे जाना चाहते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये फाइनाइट एपी है जिसका थर्ड टर्म मतलब लास्ट टर्म 26, फर्स्ट टर्म ए है, मुझे सेकेंड टर्म निकालना है तो मुझे क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी मान लीजिए, A3 का फार्मूला लगा दीजिए ये वाला जनरल टर्म में, n की प्लेस पे 3 रख के सारी वैल्यूज दी हुई हैं, d की वैल्यू आ गई, इस फर्स्ट टर्म में d को मैं ऐड कर दूंगा तो वहां से 14 आ गया। या फिर आप ये भी लगा देंगे फार्मूला A2 वाला फार्मूला क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसमें d ऐड कर देंगे तब भी A2 आएगा, अदरवाइज मुझे A2 सेकेंड टर्म है ना ये AP का, तो इस फार्मूले में n के प्लेस पे कर्सर पे ध्यान दीजिए 2 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, a की वैल्यू 2 दिया हुआ है प्लस ये तो 1 हो जाएगा और 1 इंटू डी होगा, d की वैल्यू आपने निकाला हुआ है यहाँ पे 12 तो यहाँ पे रख देंगे तब भी क्या आ जाता है 14। तो कई तरीके से इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने का जो मेरा मोटिव है कि आप एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, यही मेरा मेन मोटिव है। होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए बिना देर किए, अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वीडियो को यहीं पे आप पॉज करेंगे, फिर से मैं बोलूंगा वीडियो को आप यहीं पे पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ट्राई करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ट्राई करें, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्राई करिए। चलिए होपफुली आपने ट्राई किया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 मिसिंग टर्म्स है, 2 मिसिंग टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इज मिसिंग, थर्ड टर्म इज मिसिंग। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आपको निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म को अगर a ये निकालना है और थर्ड टर्म जो है वो निकालना है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अच्छा ये नीचे हो गया, इसी से काम चलाएंगे, निकल जाए, हाँ ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए ये इसको कैसे करेंगे। ये जो मेरा मेथड 1 था इससे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये nth टर्म वाला जो फार्मूला है वो यूज करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। तो कैसे करें, दोनों मेथड आप अप्लाई करिएगा। आप इस फार्मूले से चलते हैं, मैं इसी फार्मूले को लेके आगे के सारे क्वेश्चंस करता हूं। आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके ये जो कॉन्सेप्ट था ना इससे भी करने की कोशिश करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। चलिए मैं सबसे जो इजीएस्ट पड़ेगा वही मैं लेता हूं। तो देखिए जब एपी है उसमें कोई टर्म मिसिंग दिया हुआ है, कुछ टर्म्स दिए हैं, तो सबसे आसान क्या होता है फर्स्ट टर्म अगर कॉमन डिफरेंस निकालें, मतलब ए और डी निकाल लेते हैं, तो क्वेश्चन में आपके हिसाब से फर्स्ट टर्म पूछ रहा है और थर्ड टर्म पूछ रहा है, तो जनरल फार्मूला में रख के जैसे हमने ये निकाला वो निकाल लेंगे। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। सोल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। आप लोग को मैं देखता हूं लैंग्वेज भी नहीं लिख पाते, लैंग्वेज लिखने की आदत डालें, लिख लिख के इस तरह से ये हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि आप एक्चुअल एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए तो मैं एज्यूम क्या करूंगा, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP be A and the common difference be D। कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है D, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है A।
ठीक है, अब चलिए जो गिवन है उस पे आ जाए। मुझे ए और डी निकालना है, दो अननोन्स है, मतलब टू इक्वेशंस चाहिए। टू अननोन्स, इफ वी आर हैविंग टू अननोन्स, so to find out them we need at least two equations, and for those two equations the condition is given here. Second term is 13 and fourth term is 3. So given second term a2 is what? 13. अब इसी फार्मूले में जो ये फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी में n की प्लेस पे 2 रखिए, a और d अननोन है, तो चलिए a2 क्या हो जाएगा बाय फार्मूला? सो दिस विल इंप्लाई a2 विल बी a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 13. सो फ्रॉम हियर यू गेट a प्लस डी, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, मतलब a प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 13. This is equation 1. Now also it is given the fourth term is 3. So also a4 this is 3. बस फार्मूला लगा दीजिए यही वाला, a प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बचेगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, 3d this is equal to 3. And this is equation number 2. From these two equations we have to find out a. तो a और d, तो मैं करूंगा क्या? सबसे आसान क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या करूं? 1 में से सेकेंड को सेपरेट कर दूंगा, ठीक है ना? बाय दिस वी गेट, सो व्हाट यू विल गेट, यहीं पे लिख लीजिए जो सॉल्व करते हैं इक्वेशंस. सो a प्लस d दिस इज 13 एंड a प्लस 3d वी आर हैविंग 3. नाउ just subtract it. So this is minus and this is minus. ये देखिए a कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस a कैंसिल आउट. So we are having माइनस 3d और d, तो यहां बचेगा क्या? माइनस 2d. माइनस साइन का बिल्कुल ध्यान दे, और 13 में से 3 जाएगा तो बचेगा 10. तो यहां से d की जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स वो क्या हो गया? 10 बाई माइनस 2, तो यहां पे मैंने माइनस बाहर लगा दिया, so that is minus 5. So common difference is what? Common difference is minus 5. तो अब फटाफट आप कर सकते हैं, आगे लगाने की जरूरत नहीं, तो ध्यान दीजिएगा. अच्छा ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट टर्म नहीं निकाले हम, फर्स्ट टर्म निकाल लेते. कहां गया फर्स्ट टर्म? इसी इक्वेशन 1 में आ जाइए. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इक्वेशन 1 में d की वैल्यू माइनस 5 रखेंगे, तो a d की प्लेस पे माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 13. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, और माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो गया, तो दिस विल बी 18. तो फर्स्ट टर्म इज 18 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5. बस आप अगर ये जान जाते हैं तो फटाफट जो बॉक्स है उस बॉक्स में अब आ गए, यहीं पे देखिए. अब सीधे यहीं पे मैं फिल करना शुरू करता हूं. तो फर्स्ट टर्म इज 18, तो यहाँ पे ये 18 हो जाएगा इस बॉक्स में, और ये निकालना है तो आपको पता है ये जो 13 है इसमें मैं d ऐड कर दूंगा ना. अगर AP का एक टर्म दिया है उसका जस्ट अगला टर्म निकालना है तो उसमें d ऐड कर दूंगा. तो 13 में मैं d ऐड करूंगा, d कितना मेरा आया? माइनस 5, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा. इस प्लेस पे क्या आ गया? 8. तो 18 एंड 8 ये आपका आंसर है. फटाफट आपने निकाल लिया, यहां पे समझ में आ गया. अगर इसको थ्योरी में आप करना चाहते हैं, जैसे आप बोलेंगे ना कि सर एग्जाम में ही कर रहे हैं, तो चलिए, तो a तो आपका आ गया 18, तो यहां पे 18 हो गया. एंड a3 मेरा क्या हो जाएगा? देखिए a3, तो a3 मेरा क्या हो जाएगा? a2 जो है वो प्लस कॉमन डिफरेंस d. a2 मेरा दिया हुआ है 13 प्लस कॉमन डिफरेंस माइनस 5, एंड दिस विल बी 8, जो कि मैं निकाला हूं यहां पे. कितना आसानी से आपने कर लिया. अब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? प्लीज बोलिएगा. तो ये इस तरीके से आपको अप्रोच लगाना है. एपी में बस दो चीज हमेशा बार बार याद रखिए, जब nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस हो, दो ही एपी के जो टर्म्स है वो निकालना होता है. अगर वो पता है तो पूरा एपी निकाल लेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे पूरे एपी का. क्या क्या? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. तो इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन देंगे, तो ए और डी निकालना, मतलब हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कम से कम
दो टर्म्स दिए रहते हैं, वहां से क्या करेंगे आप ए और डी में दो इक्वेशंस बनाएंगे, टू इक्वेशंस लाइक दिस, जो इस क्वेश्चन में हमने किया। तो चलिए बिना देर किए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट भी मैं तुरंत इसी लगे हाथ कर लिया जाए। सो थर्ड पार्ट, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि थर्ड पार्ट मैं करूं उससे पहले वीडियो को पॉज करें और यहां से आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए थर्ड पार्ट में देखिए सेम वही है, आपको पूछ क्या रहा है, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म इज गिवन एंड लास्ट टर्म, दैट मीन्स फोर्थ टर्म इज गिवन, ठीक है ना। तो यहां से आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, डी। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सो गिवन है जो पहले वो लिख लीजिए। सो गिवन फर्स्ट टर्म ए इज 5 एंड द फोर्थ टर्म, इसी को आप एल भी लिख सकते हैं, द फोर्थ टर्म इज 9 2 18, 19/2, ठीक है। तो अगर मैं d निकाल लूं तो इस फर्स्ट टर्म में d ऐड करूंगा, सेकेंड आ गया, सेकेंड आ जाएगा, इसमें प्लस d ऐड कर दूंगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, बस मेरा आ गया। तो हमें क्या निकालना है, d। एक अननोन है, उसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d। आपने कॉमन डिफरेंस d एज्यूम कर लिया, ठीक है, ओके। सो कॉमन डिफरेंस आपने एज्यूम कर लिया क्या, d। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां पे कॉमन डिफरेंस आपने d एज्यूम कर लिया। गिवन क्या है, यहां से आ जाइए। सो देन एज a4 दिस इज गिवन 19/2। अब देखिए a4 का फार्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। a4 ये दिया हुआ है, मतलब n की प्लेस पे 4 यहां पे रखिए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस n की प्लेस पे 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 19/2। a इज गिवन 5, तो इस फार्मूले में रखिए, दिस इज 5, 4 माइनस 1 विल बी 3, तो 3d एंड दिस इज 19/2। अब यहां से 3d क्या हो जाएगा, चेक करिए, 19/2 माइनस 5। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 2, सो दिस विल बी 19 माइनस 5 2 जा, एलसीएम ले रहे हैं ना, 5 2 जा 10, तो 9/2। बस आपका आंसर आ गया। सो दिस विल बी डी। सो डी विल बी 9/2, और इस 3 से देखिए, इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये देखिए यहां से कैंसिल आउट होगा, ये 3 3 जा 9, सो दिस विल बी 3/2। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया, 3/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है आपको, a2 विल बी फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 3/2, सो दिस विल बी, एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 13/2। अब सेकेंड टर्म 13/2 आ गया, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। सो थर्ड टर्म a3 क्या हो जाएगा, a2 प्लस d। a2 इज 13/2 प्लस d इज 3/2, प्लीज चेक करिए। तो एलसीएम तो खैर 2 हो जाएगा, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 16, 16/2 क्या हो जाएगा, 8। तो बस आपको a2 और a3 निकालना था, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आप सीधे सीधे फिल करिए। क्या, a2 मेरा आया 13/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/2, और a3 जो मेरा आया यहाँ पे 8, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 8, तो 13/2 ओके एंड 8, ठीक है। और 13/2 को आप ये भी लिख सकते हैं ना, 6 2 जा 6, ये ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं, तो जो आपको इच्छा है वो लिख दीजिए। सो इस वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट अपना एपी वाला जो मेथड 1 था, मेथड 2 फार्मूला आपको पसंद आता है तो मैंने फार्मूले से ये सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, बट बाकी जो है आप मेथड फर्स्ट से ये जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मेथड फर्स्ट से करने की कोशिश करिए। हालांकि तो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट वो जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th और 5th पार्ट, अब तो मैं आपको होमवर्क छोड़ सकता हूं, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे, मेथड मैंने बता दिया। तो जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप लिखेंगे 4th और 5th का पार्ट का, और
मोर ओवर, अगर ये वीडियो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। लेकिन अगर कहीं पे भी कोई डाउट है सो लेट मी नो, तो उसके लिए आपको अगेन कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करिए। अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में या मेरे एफर्ट में कोई कमी रह गई हो जिससे आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाए, तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए। और जाते जाते ये जरूर बोलूँगा, ये चैप्टर अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जाएगा। सो कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वोटिंग के अकॉर्डिंगली वही चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।